पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद मोहम्मद सफदर की एवनफील्ड केस में सज़ा मुअत्तल करने का फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए हम चलेंगे आसिम राना के पास, जो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आसिम, क्या तफसीलात हैं, किस बुनियाद पर अदालत ने अपना आज का फैसला दिया? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है इस हवाले से नवाज शरीफ की अपील पर जो है वो फैसला सुनाते हुए उनको तीनों को, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और उनके साथ साथ कैप्टन सफदर जो उनके दामाद थे, उनको भी जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। इस हवाले से आज नैब की जो यहाँ पर तमाम समाअत हुई उसमें नैब ने अपने दलाइल जो थे मुकम्मल किए। उसमें उनका कहना था कि नवाज शरीफ के जो फ्लैट्स हैं, इवन फील्ड जो फ्लैट्स हैं वहाँ पर लंदन में, उनके हवाले से नवाज शरीफ आज तक कोई सबूत देने में कामयाब नहीं हो सके कि ये वो फ्लैट के किस तरह से मालिक हैं। उनका कहना था कि मरियम नवाज इनकी मालिक हैं और उस हवाले से जो उन्होंने ट्रस्ट डीड दी थी वो जाली साबित हो चुकी है, लिहाजा ये वो इनकी मालिक थी, इसी लिहाज से मुजरिम है। लेकिन अदालत के इस हवाले से इस्तफसार ये था कि अगर नवाज शरीफ इसके मालिक हैं तो वहां पर उसका सबूत क्या है। उसके हवाले से कोई भी दस्तावेज नायब की जानिब से प्रोवाइड नहीं की गई। लिहाजा आज जो था अदालत ने, दो रुकनी बेंच था, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, इन दोनों ने फैसला जो था मुश्तरका फैसला सुनाया कि वो इन दोनों को जो है वो 5-5 लाख रुपए के, इन तीनों को 5-5 लाख रुपए के जो जमानती में चल के थे उन पर रिहा करने का हुक्म दिया। नवाज शरीफ जो है वहां पर अब से कुछ देर के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा, जिसके बाद वो लाहौर रवाना हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइए अब हुकूमत का और नैब का अगला कदम क्या होने वाला है? कोई इशारा मिला है इस हवाले से? जी बिल्कुल, नैब की जानिब से जो अब तक ऐलान किया गया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि अदालत की जानिब से जो तफसीली फैसला है उसके आने के बाद इस फैसले के खिलाफ जो है वो अपील दायर की जाएगी। उनके पास अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही एक फोरम मौजूद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लार्जर बेंच के सामने अगर ये अपील दोबारा की जाए तो उस वहाँ से उनको रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा अगर उनको हाई कोर्ट से भी उनको फैसला इस हवाले से ना मिल सके तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उनके पास ऑप्शन मौजूद है कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उन्होंने इस हवाले से जो है वहाँ पर बड़ा मोहतात अमल दिया है। उनका ये कहना है कि अदालतों का हम मुकम्मल एहतराम करते हैं, तकनीकी बुनियादों पर जो है वो आज उनको जो है वहां पर नवाज शरीफ को जो रिहाई मिली है, लेकिन जो बारे सबूत क्योंकि उनके ऊपर था, अपनी जो अरबों रुपए की जायदाद है उसके हवाले से अभी तक वो कोई नवाज शरीफ कोई भी सबूत नहीं दे सके। तो ऐसा कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उनका भी इरादा जो बतौर नजर आ रहा है वो यही है कि वो वहां पर इस फैसले के खिलाफ आला अदलिया में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जा सकते हैं। और ये फैसला भी एक ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क से बाहर दौरे पर है। आसिम राना हमारे साथ थे इस्लामाबाद से, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।